इसकी बात पर ठाकर के चेहरे पर गहरी उलझन उमड़ आई। भीरो, फिर तुम ही बताओ इसका हल। पूरनमाशी तो सर पर आन पहुंची है। ठाकर के लहजे में इस बार लर्जिश थी, मौत की लर्जिश। भीरो चंद साने किसी गहरी सोच में रहने के बाद अचानक बोला, किसी तरह शांति अगर दोबारा इस हवेली में आ जाए तो मैं खुद ही इसे हलाक कर सकता हूं। भीरो ने ठाकुर से कहा। इसकी बात सुनकर ठाकर की आंखों में अजीब सी चमक लहराई थी। वो जल्दी बोला, लेकिन भीरो, शांति यहां आए कैसे? हो सकता है इसके बापू ने इसके यहां आने पर पाबंदी लगा दी हो। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शांति तुम्हारे बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। वो उसके कहने पर जरूर यहां खींची चली आएगी। बस तुम किसी तरह से अपने बेटे अर्जुन से कहो कि वो अपनी प्रेमिका को यहां लेकर आए। भीरो ने कहा तो ठाकर यकदम उज़र तराशते हुए बोला, इस तरह इसे मेरे बेटे के जरिए यहां बिलाकर तुम अगर शांति को हलाक करोगे तो क्या अर्जुन बददिल ना होगा? नहीं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपना काम सफाई से करना जानता हूं। वैसे ठाकर, अगर अपनी जान बचानी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है भीरो, तुम सही कहते हो। मैं अर्जुन से किसी बहाने शांति को यहां बुलवाऊंगा, ठाकर ने आमादा होकर कहा। दिन का वक्त था। एक झील के किनारे सरसब्जी घास पर अर्जुन और शांति साथ बैठे थे, मगर उनके मुतफक्किर चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो खुशगवार माहौल की असर पजीरी से यकसर बेनियाज थे। करीब ही अर्जुन की शानदार बग्घी खड़ी थी। अर्जुन कुछ ज्यादा ही मुतफक्किर नजर आ रहा था, क्योंकि शांति उसे गुज़िश्ता शब के इस वाक़ये से आगाह कर चुकी थी कि कोई इसे कत्ल करने की गरज से आया था। शांति, तुम ऐसा करो, वो खंजर जो तुम्हारे कमरे में कातिल छोड़कर भागा था वो मुझे दिखाओ। अर्जुन ने शांति से कहा तो वो जरा चौंकी और मुस्तफसिराना अंदाज में बोली, तुम उसका भला क्या करोगे? वैसे मैं तुम्हें ला दूंगी, वो बापूजी ने संभाल कर रखा है। शांति, गली प्रेम एक छोटा कस्बा है, इतना कि अगर मैं यहाँ कहीं किसी का गिरा हुआ बर्तन भी देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो किस घर का है। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, हो सकता है वो खंजर देखकर मैं पहचान जाऊं कि वो किसका है। शांति अर्जुन की बात पर हैरान हुई। फिर वो परजोश लहजे में बोली, अरे वाह अर्जुन, तुम तो पूरे जासूस निकले। मुझे भी यकीन है तुम जरूर इस खंजर को देखकर किसी नतीजे तक पहुंच सकते हो। तुम ऐसा करो, अभी चालू मेरे साथ, इस बहाने तुम मेरे बापू और माता से भी मिल लो। आखिर को कभी तुम्हें उनके सामने आना ही है। अर्जुन के चेहरे पर चंद साने तरद्दुद के आसार उभरे, फिर वो राजी हो गया। वो दोनों रामभून पहुंच गए, मगर इत्तेफाक से इस वक्त कोई भी वहां नहीं था सिवाय हवेली के पुराने खिदमतगार नंदू बाबा की बेटी लाजवंती थी। लाजवंती शांति की राजदां थी। वो शांति को अर्जुन दास के साथ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्करा दी। फिर इसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें धीरे से प्रणाम किया। अरे यहां तो कोई नहीं, लाजी कहां गए सब? शांति अर्जुन को अंदर एक कमरे में दाखिल होते हुए हैरत से बोली, रमेश बाबू और बेगम साहिबा तो कहीं बाहर घूमने निकल गए हैं, जबकि बापू बाग में तरकारी तोड़ने गए। अच्छा, तुम ऐसा करो, उनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। शांति ने इसे हिदायत दी। फिर अर्जुन से मुखातिब हुई, तुम इधर बैठो, मैं अभी आई। ये कहते हुए वो तकरीबन दौड़ती हुई जीने तय करती बालाई कमरे तक पहुंची। वो कमरा इसके बापू रमेश लाल का था, क्योंकि खंजर उन्हीं के कमरे में एक ऊंची और भारी भरकम अलमारी के अंदरूनी खाने में रखा हुआ था। शांति ने जल्दी से अलमारी खोली, फिर कपड़े में लिपटे हुए खंजर को एहतियात से संभाले हुए नीचे अर्जुन के पास आ गई और खंजर कपड़े समेत इसके हवाले कर दिया। अर्जुन ने कपड़ा खोलकर खंजर को बगौर देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। शांति भी इसके बदले हुए चेहरे के तासुरात देख रही थी। क्या तुमने पहचान लिया अर्जुन के ये किसका खंजर है? शांति ने पूछा। अर्जुन हैरत और अचंभे में मुब्तला था। इसके चेहरे के तासुरात से यही अंदाजा होता था कि वो खंजर और उसके मालिक को पहचान चुका है, लेकिन इस शख्सियत के बारे में वो मुतरद्दिद था। ताहम उसने शांति की बात का जवाब देते हुए कहा, शांति, क्या ये खंजर तुम मुझे दे सकती हो?
बाद में तुम बेशक ये मुझसे ले लेना। हाँ, तुम बेशक उसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए कुछ बताओ, क्या तुमने इस खंजर के मालिक को पहचान लिया है? शांति ने कहा, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। वैसे ये खंजर मैंने पहचान लिया है कि किसका है, मगर पहले मैं अपने तौर पर पूरी तसल्ली करूंगा। इसके बाद मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें इस खंजर से खत्म करने की कोशिश की। यकायक अर्जुन की आंखों में इंतकाम की चिंगारियां सी सुलगने लगे और शांति को अपने महबूब को अपने बारे में इतना पुरजोश देखकर एक अनोखा सा फख्र महसूस हुआ। बहरतौर अर्जुन से अब वहां राम भून में ज्यादा देर नहीं बैठा जा सका और वो शांति को होशियार रहने की ताकीद करता हुआ वहां से चला आया। अर्जुन दास अपनी आलीशान हवेली पहुंचा तो सख्त तजब्जुब का शिकार था। वो सोच रहा था कि आया वो इस खंजर के बारे में जो वो शांति से लेकर आया था इस शख्स से पूछे, या फिर सरदस्त खामोश रहे और मोहतात अंदाज में इस शख्स की निगरानी करता रहे। फिर उसे अपना दूसरा ख्याल ज्यादा बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि अर्जुन इस शख्स को खंजर के हवाले से पहचान चुका था और इसे 100% यकीन था कि यह खंजर इसी शख्स का है। लेकिन अगर उसने वाशिगाफ अंदाज में इससे खंजर के मुताल्लिक पूछ लिया तो वो न सिर्फ साफ मकर जाएगा बल्कि मोहतात भी हो जाएगा। बहरतौर अर्जुन ने यही फैसला किया कि बज़ाहिर कातिल को बेखबर रखकर उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करेगा। अलावा अज़ी इस पुरस्रार राज से पर्दा उठाएगा कि आखिर वो शांति को क्यों कत्ल करना चाहता है, इसकी शांति से क्या दुश्मनी है। इसी असना में इसे ठाकर दयाल दास ने अपने पास बुलाया। बेटे अर्जुन, तुमने दोबारा कभी अपनी प्रेमिका शांति से नहीं मिलाया। आखिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या तुम वाकई इससे सगाई के बारे में संजीदा हो? इसके बाप ठाकर दयाल दास ने पूछा तो न जाने क्यों अर्जुन को अपने बाप में एक साजिश की सी वो महसूस हुई, क्योंकि इसे अभी तक याद था कि शांति जब पहली बार उसके बापू के सामने आई थी तो एक इंतहाई डरावना वाकया पेश आया था, जिससे बुरी तरह खाइफ होकर उसके बापू ठाकर दयाल दास ने न सिर्फ शांति को धुतकार कर हवेली से निकल जाने को कहा था, बल्कि अर्जुन को भी सरजनिश करते हुए शांति से मजीद राव और रस्म बढ़ाने से रोकना चाहा था। लिहाजा आज अपने बापू के मुंह से ये सुनकर कि वो दोबारा उसकी प्रेमिका शांति से मिलना चाहता है, आखिर ऐसा क्यों है, इसे किसी सोच में देखकर ठाकर दास दोबारा कदरे मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई चुप क्यों हो, जानता हूं मैं उसकी वजह, सुनो मेरी बात गौर से। ठाकर दयाल दास चंद लम्हे तवक्कुफ करके बोला, आओ अर्जुन मेरे पास बैठो। ठाकर ने इसे अपने करीब ही जहाजी साइज पलंग पर बिठा लिया और खुद गांव तकिए से टेक लगाते हुए बोला, देखो तुम्हारी शांति पर किसी गंदी आत्मा का साया है। इसमें शांति का यकीनन कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं वो तुम्हें न नुकसान पहुंचा दे। मैं इसीलिए इसे यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ कि इस पर गंदी आत्मा का साया उतारा जाए। और तुम जानते हो कि ये काम तांत्रिक भीरों से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। अपने बापू के मुंह से भीरों का नाम सुनकर अचानक ही अर्जुन के अंदर नफरत का अलाव सा भड़कने लगा। ताहम उसने अपनी उबलती हुई कैफियत पर काबू पाए रखा, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसका बाप और भीरो दोनों मिलकर किसी साजिश में एक दूसरे के शरीक हैं और शांति को हवेली बुलाना इसी साजिश की एक कड़ी महसूस हो रही थी। ताहम अर्जुन ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी तो इसका बापू एकदम खुल उठा। शाबाश अर्जुन, बस फिर उसे जल्दी यहाँ ले आओ किसी दिन, ठाकुर दयाल दास ने कहा और अर्जुन धीरे धीरे इस बात में अपना सर हिलाने लगा। फैसला कुन घड़ी आ पहुंची थी, कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला था। अगरचे इसमें शांति की जिंदगी को खतरा था, लेकिन मुस्तकिल खतरनाक और जानलेवा सूरत हाल का सामना करने से बेहतर था कि एक ही मर्तबा निमट लिया जाए। ताहम अर्जुन ने भीरों पर अब कड़ी नजर रखी हुई थी, इसलिए कि वो खंजर इसी का था जिसे अर्जुन एक दिन हवेली के अकब में बने इसके जाप वाले कमरे में देख चुका था। बचपन में वो उसे जादूगर चाचा कहा करता था और यही वजह थी कि उसे कोई रोक टोक ना थी। इसका शुबा अब यकीन में बदल गया था कि जादूगर चाचा भीरो और उसका बापू ठाकर दयाल दास की मिली भगत से ही इसकी शांति के खिलाफ मौत की साजिश तैयार की जा रही।
इसके पीछे क्या राज था कि वो दोनों मासूम शांति की जान के क्यों डर पे थे? और यही सब मालूम करने की गरज से वो बिलाखिर अगले ही दिन शांति को लेकर अपनी हवेली आन पहुंचा। ठाकर दयाल दास की आंखों में इसे देखकर एक खास चमक सी लहराई। फिर वो उसके करीब आकर रस्मी कलिमात के तबादले के बाद शफकत भरे लहजे में बोले, देखो बेटी शांति, घबराना नहीं, तुम पर गंदी आत्मा का साया है। वो तुम्हें किसी भी वक्त अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकती है। इस असना में भीरो भी गिरवे लिबास में वहां आन मौजूद हुआ। वो बगौर शांति के चेहरे की जानिब देखने लगा। अर्जुन भीरो को देखते ही खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वो उसे अब सख्त नापसंद करने लगा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका उधर ही खात्मा कर दे। इधर भीरो बड़ी अजीब नजरों से शांति को तकते जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो निगाहों ही निगाहों में शांति को अपने ताबे करना चाहता हो। तब भीरो होले से शांति को मुखातिब करते हुए बोला, शांति, आओ मेरे साथ। ये कहते ही भीरो वापस मुड़ा तो पास खड़े अर्जुन ने देखा कि शांति किसी मशीनी अंदाज में अपने अतराफ हत्ता के इससे भी लाताल्लुक होकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई तांत्रिक भीरो के अकब में हुई। शांति अर्जुन ने चौंक कर उसे आवाज दी तो ठाकर दयाल सिंह ने फौरन होंठों पर उंगली रखते हुए इसे खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन अर्जुन शांति को इस तरह बेयारो मददगार भीरो जैसे मक्कार कातिल के रहम व करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा वो अपने बापू की परवाह किए बगैर शांति के अकब में हो लिया तो ठाकर गुस्से से चलाया, अर्जुन रुक जाओ, भीरो को अपना काम करने दो। मगर अर्जुन अपने बापू की बात नजरअंदाज करता हुआ शांति के अकब में हो लिया, जो अब भीरो के पीछे मैकेनिकी अंदाज में चलती हुई हवेली के अकब में बने एक बड़े से कमरे में आ गई थी। अर्जुन ने भी अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर वो ये देखकर बुरी तरह चौंक गया कि शांति ने मुकम्मल ट्रांस की हालत में कमरे में दाखिल होते ही अपने अकब में वो दरवाजा बंद कर दिया था। अर्जुन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, शांति, शांति, दरवाजा खोलो, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? भीरो तुम्हें मार देगा। दरवाजा खोलो शांति। मगर अंदर से किसी किस्म की आवाज ना उभरी। स्नायरा इसके अकब में दौड़ता हुआ ठाकर दयाल दास भी वहां आन पहुंचा। वो गुस्से में भरा हुआ था, मगर अर्जुन ने इसकी जरा परवाह न की और अपने बापू को मुखातिब करते हुए मिल्तजियाना लहजे में बोला, बापू, बापू, भगवान के लिए भीरो से कहो वो शांति को छोड़ दे, वो इसे अंदर ले गया है। कहो ना बापू भीरो से वो मेरी शांति को छोड़ दे। अर्जुन पर अचानक दीवानगी किसी कैफियत तारी हो गई थी। इसके सान और गुमान में भी ये बात न थी कि सूरत हाल यूं अचानक ही पलटा खा जाएगी। खुद को संभालो अर्जुन, ये क्या बचगानापन है? शांति के सर पर गंदी आत्मा का साया है और भीरो वो साया उसके सर से उतारना चाहता है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शांति एक गंदी आत्मा से नजात हासिल कर ले? ठाकुर ने दुरुस्त लहजे में इसे समझाया, मगर अर्जुन को तो किसी और ही साजिश की बो आ रही थी। अंदर कमरे में शांति की एक दिलदोज चीख उभरी जिसने अर्जुन को सरतापा लर्जा कर रख दिया। फिर एक तवातुर के साथ शांति की चीखें सुनाई देने लगीं, जिन्होंने अर्जुन का दिमाग उलट दिया। इसने पूरी कुव्वत से दरवाजे को ठोकर मारी और दरवाजा टूटता हुआ अंदर जा गिरा। अंदर का मंजर देखते ही वो धक से रह गया। भीरो शांति की गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में लिए हुए दबोचे जा रहा था। ये देखकर अर्जुन का दिमाग उलट गया। गुस्से और तैश के एक तूफान बिलाखेज ने इसके अंदर गोया तूफानी ताकत भर दी। उसने आगे बढ़कर अपनी दाएं टांग की एक भरपूर ज़र्ब भीरो के पहलू में रसीद की और अगले ही लम्हे भीरो के हल्क से तेज चीख सी उभरी और फौरन ही शांति की गर्दन इसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। अर्जुन ने इस पर भी बस न की। इस पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था। उधर भीरो इस अचानक सूरत हाल पर शशदर रह गया था, इतना कि अपने पहलू पर पड़ने वाली ज़र्ब की तकलीफ भी कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। छोटे ठाकर, ये आपको क्या हो गया है? मैं तो शांति को गंदी आत्मा, मगर उसकी आवाज हल्क में ही घट कर रह गई, क्योंकि अर्जुन ने इसे एक और जोरदार ठोकर मारी और भीरो चंद कदम हटकर लौट खड़ा गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जलील कुत्ते,
अर्जुन पर जैसे खून सवार हो गया था, मगर ऐन वक्त पर उसके बाप ठाकर दयाल दास ने बीच में आकर अपने बेटे को संभालते हुए चला कर कहा, होश में आओ अर्जुन बेटे, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं बापू, ये मेरी शांति को मारने लगा था, अर्जुन हाँफते हुए बोला। फिर शांति की जानिब मुतवज्जे हुआ जो अपना गला धीरे धीरे मसल रही थी। तुम ठीक तो हो ना शांति? हाँ मैं ठीक हूं, वो बारीक सी आवाज में बोली। बापू, इस कुत्ते को कहो यहां से चला जाए वरना, अर्जुन अपनी मुट्ठियां भींचते हुए दयाल दास से बोला, और ठाकर ने मौका की नजाकत को समझते हुए भीरो को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। ये इससे 2 रोज बाद का जिक्र था। रमेश लाल बालाई मंजिल के कमरे से बाहर का जायजा ले रहे थे। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे का अमल रहा होगा कि अचानक उनकी निगाह अपनी बेटी शांति के कमरे में खिलने वाले दरीचे पर पड़ी। कोई इंसानी ही विला नक्ब लगाकर दरीचे की जानिब बढ़ रहा था। रमेश का दिल कंपटियों में धड़कता महसूस हुआ। उन्होंने बिजली की सी सूरत के साथ अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। मुतवातिर 3 दिनों की जानफिशानी के साथ शांति के कमरे की खुफिया निगरानी के बाद आज उन्हें अपनी मेहनत बार आवर होने की उम्मीद होने लगी। उन्हें शांति की तरफ से इत्मीनान हुआ, क्योंकि उन्होंने इस दिन के बाद से जब इस पर हमला हुआ था शांति का कमरा बदल दिया था। अलबत्ता इसके कमरे में बिस्तर के ऊपर चादर को मिलाकर यूं रख दिए थे जैसे कोई सो रहा हो। ताहम उन्होंने बड़ी गिरबा कदमी से चलते हुए मतलूबा कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर झरी से आंख लगा ली। क्या देखते हैं कि वही हिविला चादर की बुक्कल मारे बिस्तर की जानिब बढ़ रहा था। इसी असना में रमेश लाल आहिस्तगी से दरवाजा खोलने लगे। उनकी पहली कोशिश यही थी कि फायर किए बगैर उसे काबू कर लें। ताहम किसी मुमकिना खतरे के पेश नजर उन्होंने पिस्तौल थामे रखा। इधर वो अजनबी मसहरी के करीब पहुंचकर रुका। इसकी सारी तवज्जो बिस्तर ही की जानिब मरकूज थी। यही वजह थी कि वो रमेश लाल को अंदर दाखिल होते देख न सका, जो अब आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर आ चुके थे। खबरदार, हरकत मत करना वरना मार दूंगा गोलियों से। अजनबी रमेश लाल के हाथ में पिस्तौल देखकर वहीं दम बखुद रह गया। मैं अपनी बेटी की जान के दुश्मन से किसी तरह की भी रियायत से काम नहीं लूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो और क्यों मेरी बेटी को हलाक करना चाहते हो। बोलो, रमेश ने चंद कदम आगे बढ़कर पिस्तौल वाला हाथ हिलाते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। अजनबी चंद लम्हे तजब्जुब का शिकार रहा, फिर लजाजत से बोला, अगर मैंने आपको बता दिया तो ठाकुर मुझ समेत मेरे सारे परिवार को जलती हुई चिता में डाल देगा। अगर तूने मेरे सामने जबान न खोली तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। रमेश लाल फनकारे और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इसमें तेरी एक भलाई होगी कि तो अगर मुझे सब कुछ सच सच बता देगा कि असल किस्सा किया है तो मैं कोई ऐसी सूरत निकाल लूंगा कि तेरी जान बच जाए। इसकी बात पर इस अजनबी कातिल के चेहरे पर रजामंदी के तासुरात उभरे। फिर वो बताने लगा, मेरा नाम नारू है। ठाकर दयाल दास अपनी हवेली में बैठा बेचैनी से अपने डिश्करे नारू का मुंतजिर था, जिसे इसने अपने तांत्रिक भीरों की जानिब से शांति को हलाक करने के सिलसिले में नाकामी पर फिर दोबारा इसको शांति को कत्ल करने के लिए भेजा था। इसका बेटा अर्जुन बाप से नाराज होकर जाने कहां चला गया था। ठाकर जानता था ये इसकी पुरानी आदत है, खुद ही वो 2-1 रोज में वापस आ जाएगा। लिहाजा एक मुलाजिम ने आकर ठाकुर को इत्तला दी कि रामभून से रमेश लाल खुराना आए। ये सुनकर ठाकर के जहन में एक झटका सा लगा और कई ख्यालात आने लगे। ताहम उसने मुलाजिम से रमेश लाल को अंदर आने का कह दिया। इसे ये मालूम था कि रमेश लाल शांति का बाप था, लिहाजा वो सोचने लगा कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया। इतने में रमेश लाल अंदर आया और आते ही गुलूगीर लहजे में और फरियाद करने के से अंदाज में बोला, ठाकर साहिब, आपकी जागीर में मेरे साथ बहुत गलत हो गया। किसी जालिम ने मेरी बच्ची शांति को कत्ल कर दिया है। मैं अभी अभी उसकी चिता को आग लगा कर आ रहा हूं। रमेश लाल बदस्तूर गम से डूबे हुए लहजे में बोले। रमेश लाल की आहोजारी ने ठाकर दयाल दास को तमानियत बख्शी थी और वो ये सुनकर खासा मुतमईनो मसरूर हुआ था,
मगर उसने ये सब जाहिर नहीं होने दिया। वो अंदाजा लगा चुका था कि नारू ने अपना काम खुश असलूबी से निपटा दिया था। ताहम ठाकर दयाल दास बड़ी रौनत व नखवत से दुरुस्त लहजे में बोला, तो मैं क्या करूं? कोई थानेदार हूं मैं यहाँ का, फिर भी चूंकि ये सब मेरी जागीर में हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद की कोशिश करूंगा। तुम जा सकते हो, मेरे आराम का वक्त हो रहा है। अब ये कहकर वो बड़े पर गुरूर अंदाज में वहां से उठकर चला गया। मूर्ख, तेरे मुंह में खाक तो बहुत जल्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचने वाला है। रमेश ने ठाकर के वहां से जाते ही दिल में इसे कोसा और वहां से वापस आ गया। इसकी चाल कामयाब रही थी, क्योंकि उन्होंने कातिल नारू से सब कुछ उगलवा कर उसे अपनी हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया था और इससे कहा था कि पूर्णिमा की रात जब जालिम ठाकर सौमिना की आत्मा के इंतकाम का निशाना बन जाएगा तो उसे छोड़ देगा। दरअसल नारू के जरिए असल हकीकत का इल्म हो चुका था कि ठाकर दयाल दास क्यों उनकी बेटी शांति की जान के दर पे है। अगरचा उन्हें इन सारी बातों पर मुश्किल ही से यकीन आया था, लेकिन गुज़िश्ता हालात व वाक़यात की रोशनी में उन्हें ये सब दुरुस्त ही नजर आ रहा था। शांति की असल मां सौमिना आज से 18 बरस कब्ल इंतहाई जानकनी के आलम में शांति को जन्म देकर ठाकर दयाल दास के इबरतनाक सितम का निशाना बनकर जान से हाथ धो बैठी थी, और अब उसकी आत्मा अपनी बेटी शांति के शरीर की शक्ति हासिल करके ठाकुर से अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लेना चाहती थी। और ये सब पूरनमाशी की रात को ही मुमकिन था, जिसमें अब एक दिन रह गया था। लिहाजा इन सब बातों के तनाजुर में रमेश लाल ने अब चाल ये चली थी कि ठाकर दयाल दास को पूरनमाशी की रात तक बेखबर रखते हुए शांति की मौत की झूठी खबर पहुंचाई, वरना ठाकर शांति को पूरनमाशी से पहले हर मुमकिन तरीके से कत्ल करने की कोशिश करेगा। लिहाजा अब ठाकर मुतमईन हो गया था और रमेश लाल भी इत्मीनान से वापस रामभून आ गया। शांति के कत्ल को हकीकत का रंग देने के लिए रमेश लाल ने मसनूई लाश का क्रियाक्रम करवा दिया था। अलबत्ता अपनी पत्नी दुर्गा देवी से बड़ी होशियारी के साथ ये सारी कथा छपाई थी। ताहम रामभून के पुराने नंदू बाबा को सारी बातों का इल्म था। उधर शांति को भी असल हकीकत से आगाही हो चुकी थी। इसे अब ये मालूम हो चुका था कि वो रमेश लाल की बेटी नहीं है। वो ये भी जान चुकी थी कि कुन इबरतनाक हालात में वो उन्हें मिली थी, और अपनी मां सौमिना के ऊपर होने वाले जुल्म पर भी इसका दिल खून के आंसू रू रहा था। लेकिन वो एक बाहौसला लड़की थी। वो जान गई थी कि इसकी मां की बेचैन आत्मा को एक ऐसी शक्ति मिलने वाली है जिसके जरिए वो पूरनमाशी की रात इसके शरीर में दाखिल होकर ठाकर दयाल दास से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेगी। मां, अगर ये सब सच है तो मेरा शरीर तुझ पर कुर्बान, मैं खुद भी बेचैन हूं कि कब बदबख्त ठाकर अपने अंजाम को पहुंचे और तेरी आत्मा को शांति मिले। शांति ये सब सोचते हुए बेइख्तियार रो पड़ी। फिर उसे यूं लगा जैसे इसके करीब ही कोई दूसरा भी सिसकियां ले रहा हो। ठाकर दयाल दास इस बात पर हैरान था कि आखिर नारू अपना काम करके कहाँ गायब हो गया। फिर वो ये सोचकर खुद ही मुतमईन हो गया कि हो सकता है कि वो खुद ही चंद रोज के लिए कहीं गायब हो गया हो। इस रात पूरनमाशी का भरपूर तबाक चांद गड़ी प्रेम पर अपनी पुरअसरार और उदास चांदनी निछावर कर रहा था। गांव के सब बासियों को न जाने क्यों आज पूरनमाशी का चांद जबरदस्त जोबन पर महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे आज पूरनमाशी की आखिरी रात हो। तमाम बासी आज वक्त से पहले ही जाने क्यों गहरी नींद में डूब चुके थे। रमेश लाल खुराना पर इस वक्त इंतहाई अजीब व गरीब कैफियत तारी थी। उन्हें मालूम था कि आज की रात एक पुरस्कार ड्रामे का ड्राप सीन होने वाला है, लेकिन क्या ये सब मुमकिन होगा? वो यूं ही आहिस्तगी से चलते हुए शांति के कमरे में आए तो उन्होंने इसे गहरी नींद में डूबा हुआ पाया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुरस्कार खेल की इब्तिदा होने वाली थी और वो ये सब अपनी जागती आंखों से देखना चाहते थे। वो वापस अपने कमरे में आकर इजी चेयर पर बैठ गए। उन पर गुनूदगी के हमले होना शुरू हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो न सोएं, मगर चंद लम्हों बाद ही वो भी नींद की मीठी और नरम वादियों में उतरते चले गए। बाहर पूरनमाशी का चांद अपने जोबन पर था। ठंडी हुआ बरगद और अक्की माता के पैरों के दरमियान से जब गुजरती तो पते पुरस्कार तमाशाइयों की तरह तालियां पीटते महसूस होते।
शांति गहरी नींद में थी कि एक बनफशी लकीर फिजा में तैरती हुई इसकी नाक के रास्ते शरीर में उतर गई और शांति ने लेटे लेटे यकदम अपनी आंखें यूं खोल दी जैसे बिजली का स्विच अचानक ही ऑन कर दिया गया हो। फिर वो उठकर यूं चल दी जैसे किसी ने इस पर तनवीनी अमल कर दिया हो। वो बिला खौफ व खतर नंगे पांव रामभून से बाहर आ गई। अचानक इसे गीदड़ों और जंगली कुत्तों के गौल ने आ लिया, मगर उसके करीब पहुंचते ही वो यूं दाम हिलाने लगे जैसे शांति से खौफजदा हूं। इसका रुख ठाकर दयाल दास की जानिब था। नीचे जमीन पर उसके पैरों के निशानात उल्टे बनते चले जा रहे थे। ठाकर दयाल दास अपने कमरे की शानदार सिहरी पर गहरी नींद में डूबा हुआ था कि अचानक किसी खटके की आवाज से इसकी आंख खुल गई। उसने देखा इसके सामने शांति किसी जिंदे पिलाई की तरह खड़ी इसे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। ठाकुर उसे देखकर घुघी बंध गई। वो समझ गया कि शांति की आत्मा इससे इंतकाम लेने आ पहुंची है। इतने में शांति का चेहरा यकायक तेज रोशनी में नहा गया और आंखें फैलकर सुर्ख अंगारा सी बन गईं। साथ ही इसकी जबान भी जो दोशाखा थी सांप की तरह बाहर लपकने लगी थी। तब ठाकर के हल्क से खरखरा हुई आवाज खौफनाक चीख की सूरत बरामद हुई। भीरो भीरो ठाकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए तांत्रिक भीरो को आवाजें देने लगा। चीखो और चीखो ठाकर, आज तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। सोमिना की आत्मा शांति के शरीर से बोल रही थी और इसी लम्हे इसका सर किसी फिरकी किसी की मानिंद घूमने लगा और घूमते घूमते ऊंचा होता चला गया। इसकी गर्दन कई फुट लंबी हो गई थी, जो किसी अजदे की मानिंद दहशत ज़दा ठाकर के गिर्द तेजी से लिपटती जा रही थी। ठाकर इस दहशतनाक मंजर की ताब ना ला सका और होश व हवास खोने लगा। सोमिना की आत्मा इसके चेहरे पर सांप की तरह डसकर उसे फिर होश व हवास में ले आई। ठाकर फिर कर्ब और खौफ के मारे चलाने लगा, मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे बख्श दो। नहीं ठाकर, नहीं, तो इससे भी ज्यादा का मुस्तहिक है, ये तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोमिना अपना सरशानों से ठाकर के ऐन सामने करके गुर्राते हुए बोली। अब पूरी हवेली ठाकर की कर्बनाक चीखों से गूंज रही थी। इसके बाद गहरा सुकूत छा गया। अगले दिन गली परेम में कोहराम मच गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई कि ठाकर दयाल दास का दांत हो गया है। ठाकर का बेटा अर्जुन दास भी वहां पहुंच गया था और अपने बाप के मुतवक्के अंजाम पर उसे जरा कलक नहीं हुआ था, क्योंकि शांति उसे सारी हकीकत बता चुकी थी। अर्जुन ने भीरो को फीफौर हवेली छोड़ने का हुक्म दिया था और रमेश लाल खुराना को उसकी फैमिली समेत 1-2 दिनों के लिए अपनी हवेली में बिला लिया था। अर्जुन दास को रमेश लाल और दुर्गा देवी अपनी शांति के लिए कबूल कर चुके थे।